औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमने जियोग्राफ़ी का एक सिलसिला शुरू किया था। इसके अंदर हमने एशिया की जियोग्राफ़ी पढ़ी थी। एशिया के अंदर मौजूद हर मुल्क के बारे में डिटेल्ड पढ़ा था। एशिया के बाद हम जो दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जाने लगे हैं वो है यूरोप। यूरोप के बारे में हम अब डिटेल पढ़ेंगे। यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे और जो इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे और जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। पहले यूरोप का मैप देखें। ये आपके सामने यूरोप है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो माउंटेन्स हैं वो है यूराल माउंटेन्स, यहाँ पे मौजूद है। ये वाला एशिया के बाद ये वाला सारा रीजन ये रशिया का पार्ट है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से होता हुआ ये वाला आइसलैंड, ये वाला सारा रीजन, यहाँ पे नीचे अफ्रीका है। ये टर्की यहाँ पे इसको सेपरेट करता है। ये यूक्रेन, इटीसी, ये सारे जो कंट्रीज़ है ना, ये यूरोपियन रीजन है। ये सारा यूरोपियन रीजन है। यूरोपियन रीजन को, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है। उन रीजन्स को हम देखेंगे। वो जो रीजन्स जिनमें यूरोप को डिवाइड किया गया है ये हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ईस्टर्न यूरोप कहलाता है। इसमें यूक्रेन और रशिया, बेलारूस वगैरह ये डिफरेंट कंट्रीज आ जाते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये नॉर्दर्न यूरोप है। और ये दरमियान में सेंट्रल यूरोप है। नीचे वाला इटली और बल्कान स्टेट्स वाला ये वाला पार्ट जो है, और इसके साथ ये स्पेन वाला पोर्शन, ये साउदर्न यूरोप कहलाता है। ये वाला जो जिसमें ये फ्रांस वगैरह शामिल है और ये यूके शामिल है, इसको वेस्टर्न यूरोप कहते हैं। अब इन रीजन्स में जो जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के बारे में हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जिस यूरोपियन कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे वो है नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये नॉर्वे का आपके सामने फ्लैग नज़र आ रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नॉर्वे का जो मैप है, ये पूरा यूरोप का मैप है। इसके अंदर नॉर्वे यहाँ पे मौजूद है। ये वाला, ये नॉर्वे मौजूद है स्वीडन के ऊपर। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। ये 4 कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। यहाँ पे ये मौजूद है नॉर्वे। नॉर्वे का दोबारा से जो अलग अकेले नॉर्वे का मैप है वो देख लेते हैं। ये रहा, ये नॉर्वे है स्वीडन के ऊपर। नॉर्वे के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। किंगडम ऑफ नॉर्वे इसको बोला जाता है। ओस्लो इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी का नाम क्रोने है। जो इसकी पार्लियामेंट है उसको स्टॉर्टिंग बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट जो इसका है वो है ओस्लो एयरपोर्ट। नॉर्वे का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो है वॉर क्रॉस विद स्वॉर्ड। अच्छा, नॉर्वे के बारे में जो स्पेसिफिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसको द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। ओस्लो जो इसका कैपिटल है, ये 1024 में फाउंड किया गया था। इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसका जो पहले नाम था वो था क्रिस्टानिया, डेनिश किंगडम के बाद। और इसके बाद इसका नाम दोबारा से फिर 1924 में फिर दोबारा ओस्लो रख दिया गया था। 1624 में इसका नाम क्रिस्टियानिया था, देन चेंज करके 1925 में दोबारा इसका नाम ओस्लो रख दिया गया था। इसके बाद हम दूसरे कंट्री की तरफ चलते हैं, वो है स्वीडन। ये स्वीडन है, स्वीडन का ये फ्लैग है। और स्वीडन को मैप में देखते हैं यूरोप के। यहाँ मैंने फिनलैंड का मैप दिखाते हुए भी आपको बताया था, ये वाला स्वीडन है। ऊपर नॉर्वे है और इस साइड पे फिनलैंड है। अच्छा जी, अब नॉर्वे के बारे में, जो फिनलैंड के बारे में मज़ीद हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये मैप है, ये नज़र आ रहा है आपको स्वीडन, ऊपर नॉर्वे है और साथ में फिनलैंड है। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। स्टॉकहोम इसका कैपिटल है। स्वीडन क्रोने इसकी करेंसी का नाम है। और इसकी जो पार्लियामेंट का नाम रिक्सादैग है और ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, मतलब इसमें एक ही हाउस होता है, वो मोस्टली लोअर हाउस होता है। और फेमस एयरलाइन इसकी एनापोला है।
स्वीडन के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 14 आइलैंड हैं वैसे, ठीक है। स्वीडन के अंदर 14 आइलैंड्स के ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई है। स्वीडन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं उनमें से पीस प्राइज़ के अलावा बाकी जो 5 कैटेगरीज हैं वो स्वीडन से ही दी जाती है। नेक्स्ट जो कंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेनमार्क। ये आपके सामने डेनमार्क का फ्लैग नज़र आ रहा है। अब हम यूरोप के मैप के अंदर देखते हैं कि डेनमार्क कहाँ पे मौजूद है। ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे डेनमार्क मौजूद है। ये रहा, ये डेनमार्क मौजूद है। और अब अलहदा से डेनमार्क का मैप देख लेते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये रहा डेनमार्क, और डेनमार्क यहाँ पे मैंने स्वीडन के बारे में आपको बताया, ये ऊपर नॉर्वे है, ये डेनमार्क है, और इसके नीचे जो साउथ में जो मौजूद है वो जर्मनी है, और वेस्ट में इसके नॉर्थ सी है, ठीक है। ये डेनमार्क के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ डेनमार्क। कोपनहेगन इसका कैपिटल है और करेंसी इसकी डेनिश क्रोने है। डेनिश क्रोने इसकी करेंसी है। पार्लियामेंट का नाम फोल्केटिन है। जो इसका मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है वो वेलोर क्रॉस है। ये वेलोर क्रॉस है, ये गलत लिखा हुआ है, रिट्जा लिखा हुआ है, लेकिन जो अवार्ड है वो वेलोर क्रॉस है। और इसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम रिट्जा है। न्यूज़ एजेंसी का नाम आपको पता होना चाहिए, रिट्जा है। देन आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ, वो है फिनलैंड। ये फिनलैंड का आपको क्रॉस की शक्ल में आपको फ्लैग नज़र आ रहा है। अब हम यूरोप के मैप के अंदर देखते हैं कि फिनलैंड कहाँ पे मौजूद है। ये आपके पास यूरोप का मैप मौजूद है, यहाँ पे ये फिनलैंड मौजूद है। पहले हमने स्वीडन नॉर्वे पढ़े ना, इनके साथ ही फिनलैंड मौजूद है। फिनलैंड का अलहदा से मैप देख लेते हैं। ये फिनलैंड का अलहदा से मैप है, ये अकेला फिनलैंड है। स्वीडन, नॉर्वे यहाँ आपको वाज़े नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है। देन फिनलैंड के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको वो ये है कि इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड इसका नाम है, और इसके कैपिटल का नाम है हेलसिंकी। यूरो इसकी करेंसी का नाम है, और पार्लियामेंट का नाम एडुक्सुंटा है, ठीक है। सुपो इसकी सीक्रेट एजेंसी है, और इसका एक नाम है लैंड ऑफ थाउजेंड्स लैक्स। ये आपको बताना चाहिए। इसने रशिया से 1917 में इसने आज़ादी हासिल की थी। इसके बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है वो फिनलैंड है। फिनलैंड के बाद आगे हम चलते हैं। आगे जो हमने नया कंट्री देखना है वो है आइसलैंड। ये आइसलैंड का फ्लैग आपके सामने है। अब यूरोप के मैप के अंदर हम आइसलैंड को देखेंगे। ये यहाँ पे अलग एक जजीरे की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। ये आइसलैंड का अलग से मैप है। ये आपको जो ग्रीनलैंड के पास नज़र आ रहा है, ये वाला आइलैंड नज़र आ रहा है, तो ये आइसलैंड है। इसके ऊपर आर्कटिक ओशन है, नॉर्वेजियन सी भी इसके साथ है, अटलांटिक सी ओशन है, और ये इन दोनों के दरम्यान में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दरम्यान में ये एक बे मौजूद है। अच्छा, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है, और रिक्जावेक इसके कैपिटल का नाम है, क्रोने इसकी करेंसी है, और एल्थिंग इसकी पार्लियामेंट का नाम है। फेमस एयरलाइन जो यहाँ पे मौजूद है वो है ईगल एयरलाइन। आइसलैंड के बाद आइसलैंड के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी कोई आर्मी नहीं है, कोई फौज नहीं है आइसलैंड की। इस वीडियो में यहाँ तक ही, और जो आइसलैंड के बाद वाले कंट्रीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।